क्या आइंस्टाइन ग्रेविटी के बारे में सही थे? क्वांटम मैकेनिक्स ग्रेविटी को कैसे देखता है? और स्टीवन हॉकिंग क्या मानते थे? क्या ग्रेविटी सचमुच है या बस एक भ्रम है? आज हम इन सभी पेचीदा सवालों का पर्दाफाश करेंगे, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स और प्रूफ्स के साथ। आपको सभी पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे और हम आपको यह तय करने के लिए छोड़ देंगे कि कौन सा ज्यादा बिलीवेबल और वैलिड है। ग्रेविटी ये वो फोर्स है जो आपके पैरों को जमीन पर रखती है और प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में गाइड करती है। लेकिन जब क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी को समझने की बात आती है तो चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। दूसरे फंडामेंटल फोर्सेस के विपरीत हमने उस पार्टिकल का पता नहीं लगाया है जो ग्रेविटी द ग्रेविटन को मीडिएट कर सकता है। लेकिन क्या यह पार्टिकल सचमुच एग्जिस्ट करता है? आइए इस रहस्य में उतरें और पता लगाएं। फिजिक्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस यूनिवर्स को गवर्न करती है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी। पहले 3 के लिए हमने उनके मीडिएटर्स, फोटॉन्स, ग्लूअन्स और WZ बोसन्स की पहचान कर ली है। ये पार्टिकल्स क्वांटम इंटरैक्शंस को समझने के लिए इंटीग्रल हैं। हालांकि ग्रेविटी सबसे कमजोर लेकिन सबसे व्यापक फोर्स क्वांटम एक्सप्लेनेशन के मामले में इल्यूसिव बना हुआ है। साइंटिस्ट्स ने ग्रेविटन, एक स्पिन 2 पार्टिकल, को ग्रेविटी के क्वांटम मीडिएटर के रूप में हाइपोथेसाइज किया है, लेकिन एविडेंस अभी भी एब्सेंट है। यहां समस्या की जड़ है जनरल रिलेटिविटी बनाम क्वांटम मैकेनिक्स। आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी का थ्योरी ग्रेविटी को मैस और एनर्जी के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करता है। यह कंटिन्यूअस और स्मूथ है, जैसे बहता हुआ कपड़ा। दूसरी ओर क्वांटम मैकेनिक्स एक ग्रैन्युलर रियलिटी पर जोर देता है, जहां फोर्सेस डिस्क्रीट पार्टिकल्स के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। इन दोनों फ्रेमवर्क्स को रिकंसाइल करना मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। ग्रेविटेशनल वेव्स लाइगो द्वारा पहली बार 2015 में डिटेक्ट किए गए स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स हैं, जो कोलाइडिंग ब्लैक होल्स जैसे मैसिव कॉस्मिक इवेंट्स के कारण होते हैं। वे कंफर्म करते हैं कि ग्रेविटी वेव्स के रूप में प्रोपेगेट कर सकती है। लेकिन क्या इन वेव्स का कोई पार्टिकल काउंटरपार्ट है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फोटॉन्स होते हैं? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर ग्रेविटन्स एग्जिस्ट करते हैं तो वे क्वांटम पार्टिकल्स हो सकते हैं जो इन वेव्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ग्रेविटन को समझने के लिए हमें रियल और वर्चुअल पार्टिकल्स के बीच अंतर करने की जरूरत है। रियल पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं और एनर्जी कैरी करते हैं। हालांकि वर्चुअल पार्टिकल्स केवल फोर्स इंटरैक्शंस में इंटरमीडियरीज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। ग्रेविटी का क्वांटम बेसिस होने के लिए ग्रेविटन्स संभवतः वर्चुअल पार्टिकल्स के रूप में ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस को मीडिएट करेंगे। हालांकि हमने ग्रेविटन्स को कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है। दूसरे फोर्सेस की तुलना में ग्रेविटी के एक्सट्रीम वीकनेस के कारण ग्रेविटन्स का पता लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा फ्रिज मैग्नेट पूरी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल का मुकाबला कर सकता है। यह वीकनेस ग्रेविटी के किसी भी क्वांटम इफेक्ट्स को मेजर करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देता है। करंट टेक्नोलॉजी ग्रेविटन जैसी सूक्ष्म चीज का पता लगाने में सक्षम नहीं है, खासकर अदर ओवरवेलमिंग फोर्सेस की प्रेजेंस में। ग्रेविटन्स के डायरेक्ट एविडेंस की कमी के बावजूद क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से ग्रेविटी को समझने में प्रगति हुई है। स्टीवन हॉकिंग की हॉकिंग रेडिएशन की प्रिडिक्शन ब्लैक होल्स द्वारा एमिट क्वांटम पार्टिकल्स सजेस्ट करती है कि ग्रेविटी किसी तरह से क्वांटम फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करता है। हालांकि यह डिस्कवरी भी ग्रेविटन्स के एग्जिस्टेंस की पुष्टि नहीं करता है। इसके बजाय यह दिखाता है कि क्वांटम इफेक्ट्स एक कर्व्ड स्पेस टाइम फ्रेमवर्क में ऑकर कर सकते हैं। ग्रेविटन्स अगर वे एग्जिस्ट करते हैं तो स्पिन 2 वाले मैसलेस पार्टिकल्स होंगे और उनका डिटेक्शन क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च के एक नए युग की शुरुआत करेगा। हालांकि अब तक उनकी एब्सेंस ने कुछ फिजिसिस्ट्स को अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है। क्या ग्रेविटी दूसरे फोर्सेस से फंडामेंटली अलग हो सकती है? क्या यह पूरी तरह से क्वांटम फ्रेमवर्क के बाहर ऑपरेट कर सकती है? यह सवाल अभी भी ओपन है।
ग्रेविटेंस का रहस्य फिजिक्स में एक डीपर इश्यू को हाईलाइट करता है, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई करने में असमर्थता। जबकि ग्रेविटेशनल वेव्स प्रूव करते हैं कि ग्रेविटी वेव्स के रूप में कार्य कर सकती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल का एग्जिस्टेंस स्पेक्युलेटिव बना हुआ है। ग्रेविटेंस की खोज टेक्नोलॉजी और थ्योरी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। तो क्या ग्रेविटेंस एग्जिस्ट करते हैं या ग्रेविटी पूरी तरह से यूनिक चीज है? इसका जवाब साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। इस क्वांटम पजल पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज में और इनसाइट्स के लिए डीप शीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना